साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। जंजीर फिल्म का डायलॉग याद है आपको? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में अमिताभ इतनी बड़ी बात कह गए। सांसद होकर दूसरे माननीयों से कभी ना कह सके ये लोकतंत्र का मंदिर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सार्वजनिक जीवन एक अलग तरह की प्रतिभा, एक अलग तरह का कमिटमेंट मांगता है। यह एक स्किल्ड प्रोफेशन है, इसमें सफलता की अपनी मांग होती है। और यह समझिए कि वकील, डॉक्टर, सीए और मैनेजर की तरह यह भी एक अलग तरह का जीवन है। जो इसमें श्रेष्ठ है वही आदमी इस काम में समय के साथ परिपक्व होता है, क्योंकि संसद लेजिस्लेशन का काम करती है, कानून बनाती है। ये सबसे ऊंचे स्तर का तकनीकी दक्षता का काम है। कानून बनाना ऐसा जो उपयुक्त हो, जिसकी अभी ज़रूरत बन गई हो, जो संविधान के अनुरूप हो, और सबसे महत्वपूर्ण उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बहस के दौरान खत्म की जा चुकी हों। मूर्खतापूर्ण तरीके से बनाए गए कानून में 6 माह में 20 संशोधन हो सकते हैं, उससे व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है। आपने यह जीएसटी में देखा होगा, उसे वापस भी लेना पड़ सकता है। जनता में सरकार और उसकी नीयत के प्रति शक घर कर सकता है। यह आपने कृषि कानून में देखा होगा। तो सांसदों के बीच बहस इसलिए ज़रूरी है कि बनने वाले कानून को उलट पुलट कर उसके सारे पहलू परख लिए जाएं। उसका नागरिकों पर असर कैसे बनेगा, एनफोर्समेंट एजेंसी और अदालतें इस पर किस तरह का इंटरप्रिटेशन लेंगी, इस पर गहन विचार करना ही संसद का और उसके सांसदों का दायित्व है। और हेमा मालिनी, गोविंदा, धर्मेंद्र, अमिताभ, सनी देओल, राजेश खन्ना, नुसरत जहां, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नामचीन सेलिब्रिटी लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन में विशालकाय जीरो साबित हुए हैं। जनसभाओं में फिल्मी डायलॉग सुनाकर, तालियां और वोट बटोरकर संसद में घुसपैठ करने वाले सिने कलाकार बस डेडवुड बन जाते हैं, यानी एक क्रिटिकल सीट घेर कर बैठा हुआ एक बेवजह का पुतला। विधायी कामकाज में कोई बुद्धिक इनपुट देना तो दूर की बात है, अपने इलाके के छोटे मोटे मुद्दे उठाने में भी ये असफल ही रहे हैं। फिल्म स्टारों में शत्रुघ्न सिन्हा और क्रिकेट स्टारों में कीर्ति आज़ाद के अलावा सीरियस पॉलिटिशियंस के रूप में सम्मान हासिल करने वाले लोग दिखते ही नहीं। तो अमिताभ रिश्ते में किसी का बाप न बन सके, धर्मेंद्र किसी कुत्ते कमीने का खून न पी पाए, और सनी देओल 5 साल में किसी का हैंड पंप न उखाड़ सके। टीवी कलाकारों में मशहूर सीता, दीपिका चिकलिया और रावण अरविंद त्रिवेदी भी संसद की सीट घिसकर चले गए। अरुण गोविल और फराम इस बार मेरठ से किस्मत आजमा रहे हैं। मंडी वालों की किस्मत का सितारा भी चमक गया है। कभी कांग्रेस ने सिने स्टार्स को खूब टिकट दिए, तृणमूल कांग्रेस ने भी बंगला फिल्मों के स्टार्स को खूब लड़ाया। आजकल भाजपा जमकर टिकट दे रही है। दरअसल राजनीतिक प्रतिभा और समझ से विहीन लोगों को टिकट देना उस दल के लिए अच्छा होता है जहां पार्टी में 4 लोगों को अपना कंट्रोल बनाए रखना हो। वे सेलिब्रिटियों का भरपूर उपयोग करते हैं, इससे एक सीट पक्की हो जाती है। जीतने के बाद ऐसे आदमी को कंट्रोल करने में मेहनत भी नहीं लगती। इनको न मंत्री बनना होता है, न गुटबाजी करनी है। बहुतेरे तो दोबारा टिकट भी नहीं मांगते। फिल्मी जीवन लाइमलाइट से किक आउट हो चुके कलाकार बस टीवी और सुर्खियों में एक बार फिर लौट कर ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर जनता को तो अपना सोचना है, उसे अपने विधायी काम के लिए प्रतिनिधि चाहिए, या लोकतंत्र के मंदिर को भांड विदूषक नचकारों की इंद्र सभा बनानी है। अगली रैली में जाएं तो स्टारनी से फिल्मी डायलॉग बुलवाएं, खूब तालियां सीटियां बजाएं, पर जब बटन दबाएं तो उससे यह डायलॉग निकलना चाहिए, हमारी संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। नमस्कार।